welcome back to my channel. In this video we will talk about class 8 हिंदी एनुअल एग्जामिनेशन सॉल्यूशन. So let's begin. now खंड का बहुविकल्पी प्रश्न है. प्रश्न 1, मोरनी की गर्दन कैसी है? So लंबी, धुपहारी, धुपछाही. सेकंड, मोर की सहचारिणी कौन है? So मोरनी. नाउ सेकंड, काव्यांश को देख के उत्तर लिखने हैं. नाउ फर्स्ट, पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? सो बहता हुआ. कवि ने कटुक निबोरी को किससे भला बताया? कनक कटोरी के अन्न से. नाउ थर्ड, व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सो निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानिए. सो दिल्ली. नाउ सेकंड, काला घोड़ा दौड़ रहा है. वाक्य में विशेषण पहचानिए. सो काला. नाउ थर्ड, रुपया का बहुवचन पहचानिए. सो रुपए. नाउ फोर्थ, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नायक. नाउ क्वेश्चन फोर्थ बोला, गद्यांश को देखकर उत्तर दीजिए. पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए. आलम आरा. दूसरा, अदृशी एम ईरानी कौन थे? फिल्मकार. अदृशी ने हॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखी? शोबोट. नाउ फोर्थ, अदृश्य ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बताई? सो पारसी रंगमंच के एक नाटक के आधार पर. नाउ प्रश्न 5, काव्यांश देख के उत्तर बताने. नाउ फर्स्ट, मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैं मैया किसे कहा गया? सो यशोदा को. नाउ सेकेंड, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? बलराम के लिए. थर्ड, श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए बार बार क्या पीते हैं? दूध. थर्ड, नागिन सी बुई लोटी में नागिन की तुलना किससे की गई है? चोटी से. नाउ सिक्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद. सेकंड, गांव की सभी स्त्रियां बदलू से क्या ले जाती हैं? लाल चूड़ियां. नाउ सेवन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला, साधु से क्यों नहीं पूछना चाहिए? साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? जाति. सेकंड, एक देश का बादल दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? पानी. नाउ खंड खा, वर्णात्मक प्रश्न 8, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए. देवनागरी. सेकंड, बे उपसर्ग का नया शब्द बताइए. बेबुनियाद. थर्ड, कवि का स्त्रीलिंग लिखिए. कवित्री. फोर्थ, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ जानबूझकर फंसना. नाउ नाइन्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सो पहला, भगवान के डाकिए कविता की कवि का नाम बताइए. सो रामधारी सिंह दिनकर. नाउ सेकंड, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कौन आ रहा है? बस. थर्ड, माला किससे फेरते हैं? हाथों से. फोर्थ, श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक पसंद है, प्रिय है? सो मक्खन. नाउ प्रश्न 10th, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? पन्ना से सतना तक. सेकंड, आलम आरा फिल्म किस सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई? सो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में. नाउ थर्ड, किस जिले में साइकिल चलाने की सामाजिक आंदोलन चला? सो पुडुकोट्टई जिले में. नाउ फोर्थ, बिलवासी है. बिलवासी ने लोटे की क्या विशेषता बताई? सो अकबरी लोटा. नाउ 11th, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए. पहला, मशीनी युग से बदलू के जीवन पे क्या बदलाव आया? नाउ मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया. वह बेरोजगार हो गया. काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया. उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई. अब वह बीमार पड़ने लगा. नाउ सेकंड, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छपे गए? नाउ, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर लिखा गया, वे सभी संजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं. 78, मुर्दा इंसान जिंदा हो गया, उनको बातें करते देखो. 78 मुर्दा इंसान जिंदा होगा. यह पंक्ति दर्शाती है कि फिल्म में 78 चेहरे थे, अर्थात फिल्म में 78 लोग काम कर रहे थे. और थर्ड, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिला के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? और फोर्थ भी देखते हैं, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया? और फिफ्थ भी देख लेते हैं,
ना 5th है, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने की सलाह क्यों नहीं दी। 6th का आंसर है, साइकिल आंदोलन से महिला अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागरूक हुई। सेकंड, साइकिल आंदोलन ने उन्हें नवशासर किया है, आर्थिक स्थिति सुधारी है। साइकिल आंदोलन ने उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत किया है। नाउ 7th का, अंग्रेज के सामने बिलवासी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उसे यह पता चले कि वे झाऊलाल को पहचानते ही नहीं है। इस संबंध से उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी समाप्त हो जाएगा। नाउ 8th का आंसर ये होगा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं था। यह बस कब और कहाँ रुक जाए, शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता है। उनके अनुसार यह बस डाकिनी थी। प्रश्न 12 का फर्स्ट है, भगवान के डाकिये कौन सा संदेश देते हैं। सेकंड है, यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता में कावित्री कैसे संदेश देना चाहती है। थर्ड, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। फोर्थ, ते ही पूत अनोखो जायो। चलो चारों के देखते हैं एक साथ। सो फर्स्ट का है, भगवान की डाके कविता में यह संदेश मिलता है कि हमें संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने जीवन काल में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनकी सुगंध पूरे विश्व में फैल जाए। पक्षी और बादल प्रेम संभाव सदा स्वभाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, यह दूसरे महादेव को जाते हैं। नाउ सेकंड का आंसर यह होगा, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से कावित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता, केवल मन में चाह रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नाउ थर्ड का क्वेश्चन यह है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल जाति धर्म आदि से। नाउ फोर्थ का आंसर, तय ही तू अनोखी जाए। पंक्तियों में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने का क्रोध भाव मुखरित हो रहा है, इसीलिए वह यशोदा माता को उल्लाहन दे रही हैं। नाउ प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला गणतंत्र दिवस, दूसरा जल ही जीवन है, तीसरा यातायात के साधन। नाउ गणतंत्र दिवस पे ये है, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर भारत की गणतंत्रता व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई। देन इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद जल ही जीवन है का आंसर यहाँ से होगा, हमारी पृथ्वी से होगा शुरू और एंड हमारा यहाँ तक होगा, जरूरी है तक। नाउ यातायात के साधन की बात करें, सो यातायात के साधन यहाँ से शुरू है यहाँ तक। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन 14। नाउ सो 14th क्वेश्चन में बोला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पहला, प्रधानाचार्य को भाई के विवाह में सम्मिलित होने के कारण दर्शाते हुए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र। नाउ सो यहाँ से शुरू होगा, सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल नेम, डेस्टिनेशन, मान्यवर। देन ये पूरा लिखेंगे, सम्मान आपकी यहाँ से पूरा लिखेंगे यहाँ तक। देन उसके बाद लिखेंगे डेट, देन उसके लिखेंगे आपके आज्ञाकारी अपना नाम। नाउ वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। नाउ सो यहाँ से लिखेंगे 22 नवंबर पिताजी आपके लिए मेरा प्रणाम। देन यहाँ से पूरा लिखेंगे, देख लीजिए पूरा। देन आपकी प्रिय बेटी। नाउ सो गाइज, यहीं पे हमारा क्लास 8 हिंदी एनुअल एग्जामिनेशन सॉल्यूशन कंप्लीट होता है और ये लास्ट था, क्लास 8 का लास्ट पेपर था। सो यहीं पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।